2027 के महासंग्राम से पहले बीजेपी ने विपक्ष के सबसे बड़े वोट बैंक को भेदने का सबसे बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। संत रविदास जी की जन्मस्थली सिर गोवर्धनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्ता संकल्प अभियान का जो शंखनाद किया है वो सीधे अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर करारा डेंट मारने जा रहा है और साथ ही मायावती के बचे खुचे कैडर वोट बैंक को भी बड़ा झटका देने में भी मुकम्मल तैयारी है। 131 पवित्र कलश और 7 महीने की यात्रा का आखिर यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर भी जाना जाएगा। दलितों के सहारे 2027 के इशारे, काशी से पंजाब तक बीजेपी के चक्रव्यूह रचना। काशी की माटी 131 कलश, 2027 के लिए बीजेपी का दलित दांव। संत रविदास के दर पर हाजिरी, मिशन 2027 की लिखी नई इबारत। 7 महीने 27 राज्य 7 चुनावी सूबे, बीजेपी का समरसता संग्राम। योगी का समरसता संकल्प, मायावती अखिलेश के वोट बैंक पर करारा डंक। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक काशी की पावन धारा से खेला जा चुका है? क्या संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन से उठी हुंकार लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक विपक्ष के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास जयंती और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर समस्ता संकल्प अभियान का वो महाशंखनाद किया है जिसकी तपिश आने वाले 7 महीनों तक पूरा देश महसूस करेगा। 131 कलश, 27 राज्य, 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और 7 महीने तक लंबी चलने वाली एक ऐसी यात्रा जिसका सीधा निशाना 2027 में होने वाले 7 राज्यों के चुनाव, विशेषकर उत्तर प्रदेश की 21% और पंजाब का 32% दलित वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है और आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है, जहां रविदास जयंती के अवसर पर उनकी जो जन्म स्थली है वहां से जो मिट्टी है वहां से वो कलश यात्रा निकाली गई है जो 27 राज्यों से होकर गुजरेगी। काशी की पावन माटी, संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर और 2027 का सियासी कुरुक्षेत्र। गुरु पूर्णिमा के इस ऐतिहासिक दिन पर भारतीय जनता पार्टी ने केवल संत रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष का आगाज नहीं किया, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष की घेराबंदी का सबसे मजबूत किला ठोक दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संत रविदास जन्मस्थली की पवित्र माटी को 131 कलशों में अभिमंत्रित किया गया है। ये कलश देश के 27 राज्यों में भेजे जाएंगे, जहां 7 महीने तक सामाजिक समरसता की अलग जगाई जाएगी। बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी माघी पूर्णिमा तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। इस महाअभियान का समापन ठीक 20 फरवरी 2027 को होगा, यानी उस वक्त जब उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव की रणभेरी बच चुकी होगी। आखिर बीजेपी ने 7 महीनों का इतना लंबा और मुकम्मल रोड मैप क्यों तैयार किया है? जवाब छिपा है उन राज्यों के दलित अंकगणित में, जहां 2027 में ईवीएम का बटन दबाया जाना है। देश में सबसे अधिक दलित आबादी पंजाब में है, यानी कि 32% दलित आबादी। हिमाचल प्रदेश में 25% अनुसूचित जाति है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 21% निर्णायक दलित मतदाता है। हरियाणा में 21% दलित आबादी, उत्तराखंड में 19% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। गोवा और मणिपुर में भी 2 से 3% का प्रभाव होता है। जरा इन आंकड़ों की ताकत को समझिए। उत्तर प्रदेश में 21% दलित आबादी किसी भी दल का सियासी तख्त पलटने के लिए होना रखती है। वहीं पंजाब में 32% दलित आबादी चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। मायावती के सिमटते जनाधार और अखिलेश यादव के पीडीए वाले दांव के बीच बीजेपी ने संत रविदास जी की समस्ता संदेश को ढाल बनाकर सीधे दलितों के दिल में उतरने की नई रणनीति बनाई।
समरसता संकल्प यात्रा पूरे 7 महीने तक चलेगी, जो उत्तर प्रदेश सहित तमाम अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेगी। और जब यह यात्रा समाप्त होगी तो ठीक सामने 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि भाजपा की नज़र दलित वोट बैंक पर है और वो काफ़ी हद तक इस वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब हो चुकी होगी। बीजेपी के समरसता यात्रा की टाइमिंग और रूट किसी सैन्य रणनीति से कम नहीं है। यह अभियान 2 बेहद रणनीतिक चरणों में पूरा होगा। पहला चरण 30 जुलाई से 10 सितंबर तक चलेगा, जिसमें मठ मंदिरों में कलश स्थापना और संत आशीर्वाद लिया जाएगा। दूसरा चरण 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें पंजाब से यूपी के दलित बाहुल क्षेत्रों में व्यापक यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं समापन और अंतिम चरण 20 फरवरी 2027 को होगा, जिसमें चुनावी बिगुल के साथ इसका महासमापन होगा। 5 नवंबर को जब यात्रा वापस वाराणसी पहुंचेगी, तब तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के दर्जनों सीटों पर सियासी हवा का रुख बदलने का ताना बाना बुना जा चुका होगा। तो साफ है, सिर गोवर्धन की पवित्र माटी से उठा समरसता संकल्प सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि 2027 के महासंग्राम की वो पहली शहनाई, जिसकी गूंज से उत्तर भारत की सियासत गरमा गई। स्पेशल भारत समाचार। और भारत